हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नीर द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ से एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 336। तो अपने को ये बताना है कि कितनी टर्म लगेगी, ठीक है, AP की सीरीज दे रही है 9, 17, 25, ठीक है, सो एंड सो ऑन, उनको जोड़ें कि अपना आंसर कितना आ जाए। सम उसका कितना है 636। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपने को दे रखा है यहाँ पे हेयर a की वैल्यू दे रखी है अपने को 9। तो d की वैल्यू कैसे दे रखी है, इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2। d की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास a2 माइनस a1, ठीक है, जैसे ये a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। तो a2 माइनस a1, इसका मतलब 17 माइनस 9, तो आंसर कितना आया 8। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे Sn की वैल्यू दे रखी है, मतलब सम की 636, ठीक है, ये वैल्यू भी दे रखी है। अब अपने पास जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो सीधा हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू कितनी है 636 इज इक्वल टू n/2 2 9 प्लस n-1 8, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हुआ 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस 4n माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। इजी था। 4n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे करते हैं n 4n प्लस 53 माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो यहाँ से अपने पास दो सॉल्यूशन आ गए, कौन सा, एक n माइनस 12 और n 4n प्लस 53। एक आया अपने पास n माइनस 12 और एक आया अपने पास 4n प्लस 53 का 0। अब पहले हम इसको देखते हैं। अब देखो 4n प्लस 53 डज नॉट इक्वल टू 0 एज n डज नॉट इज इक्वल टू 53, ठीक है। तो अपने पास कौन सा सोल्यूशन बचा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ठीक है, इजी था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अपने को 12 टर्म लगेगी। इससे आगे जैसे कि 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ऐसी 12 मतलब कितनी 12 टर्म्स लगेगी कि उनका सम कितना है 636। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अपने पास द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। तो पहली जो टर्म दे रही है AP की कितनी दे रही है 5 और लास्ट टर्म दे रही है कितनी 45 और उनका सम दे रखा है कितना 400। तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू। तो शुरू करते हैं। a की वैल्यू सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे। a की वैल्यू दे रही है अपने पास 5, an की वैल्यू दे रही है कितनी 45 एंड Sn की भी वैल्यू दे रही है कितनी 400। तो यहाँ पे हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब। तो यहाँ से Sn की वैल्यू कितनी है 400, n/2 a की वैल्यू कितनी थी कि 5 और 45। तो यहाँ से 400 इज इक्वल टू 25n, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/25 इज इक्वल टू 16। अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। n की वैल्यू जब हमें पता लग गई तो अब हम क्या कर सकते हैं,
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर देंगे बस। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 डी। तो यहाँ से अपने पास कितनी आई वैल्यूज़, 40 इज इक्वल टू 15 डी। तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ से अपने पास, 45/15 इज इक्वल टू 8/3। यहाँ से अपने पास डी की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों ये थे हमारे पास 4th और 5th क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कहीं भी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उनका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।